हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जानी मानी नेता प्रियंका गांधी के बारे में, जो इन्होंने संसद में संविधान के ऊपर जो चर्चा की, जो वीडियो वायरल हुआ, जिसकी कांग्रेस की जमकर तारीफ भी हुई है। पर इसी बीचों बीच विवाद गर्मा गया। कंगना रनौत को शायद प्रियंका गांधी का भाषण समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर बीजेपी के लिए गाल बजाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं प्रियंका गांधी के बारे में कि इस बार राहुल गांधी से अच्छी लीड पकड़ते हुए जैसे उन्होंने जीत भी हासिल की और संसद में एंट्री मारी, और जिस तरीके से कल राजनाथ सिंह को उन्होंने नेहरू नेहरू पे दो टूक करके जवाब दे दिया कि सारा काम नेहरू करेगा, तो बीजेपी 15 साल से क्या कर रही है। इस पे देखा जाए तो चर्चा गलियारों में है कि प्रियंका गांधी का पहला धमाकेदार भाषण वायरल हो चुका है, और राजनाथ सिंह जैसे बड़े कद के नेता को भी उन्होंने दो टूक करके सुना दी कि सारी चीज आप नेहरू पे ठोक रहे हो, पुरानी 20-20 साल पुरानी बातें कर रहे हो। 15 साल से बीजेपी मैदान में है तो वो क्या चना बुन रही है। इसके चलते कंगना रनौत जो बीजेपी के लिए गाल बजाती हैं, बीजेपी के लिए कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, इसके चलते वो थप्पड़ भी खा चुकी हैं। पर इसके बावजूद भी उन्होंने जब देखा कि राजनाथ सिंह को प्रियंका गांधी ने जमकर घेरा है, उसके चलते इतने सारे बीजेपी के आला नेता हैं, किसी ने मुद्दे में कोई अपनी टांग नहीं फंसाई। पर प्रियंका गांधी के मुद्दे में टांग फंसाने के लिए सबसे पहले प्रियंका गांधी के साथ में आ गई हैं कंगना रनौत। वो कहती हैं कि प्रियंका राहुल गांधी बच्चे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, इन्होंने कि देश की आजादी में कुछ किया नहीं है, इन्हें पता कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह ने जो भाषण दिया उससे वो गर्व महसूस कर रही हैं। तो अब प्रवीण को पूछो, कंगना रनौत को, कि अगर आप गर्व महसूस कर रही है तो बीजेपी के और भी नेता हैं, उन्होंने चलती गाड़ी में टांग क्यों नहीं फंसाई। पर प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान देखा जाए तो वो मौजूद नहीं थी, पर जिस तरीके से उन्होंने राजनाथ सिंह के लिए फिर अपनी ढपली बजाई है, बीजेपी उनको लाख लताड़ लगा चुकी है कि जिनका जवाब है वो जवाब खुद देंगे। पर कंगना रनौत की मुश्किलें ये हैं कि उनकी मुश्किलें कम नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी जबान पे काबू नहीं कर सकती हैं। बीजेपी का जहां मुद्दा होता है, चाहे उनको बीजेपी की तरफ से साफ हिदायत है कि बोलना है या नहीं बोलना है, कोई टिप्पणी करनी है या नहीं करनी है, पर उसके बावजूद वो टिप्पणी करती नजर आती है, जिससे बीजेपी ने कई बार उनको, एक बार तो दिल्ली में बुला लिया गया था किसान मुद्दे के दौरान, उन्होंने अपशब्द कहे थे। जेपी नड्डा से भी इनकी क्लास लग चुकी है, पर कंगना रनौत चाहती हैं कि वो विवादों में घिरी रहे। और जब प्रियंका गांधी का भाषण अगर अच्छा निकल गया तो इस पे कंगना रनौत को मिर्ची क्यों लगी ये अपने आप, क्योंकि वो राहुल गांधी को हमेशा कुछ ना कुछ उलझुल बयान देती रहती हैं। इसी के चलते उनको लगा कि राहुल गांधी को तो मौका नहीं मिला, तो प्रियंका गांधी पे क्यों नहीं हाथ धो ले। तो राजनाथ सिंह की जो बड़ाई उन्होंने की है, और जो प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने शब्द बोले हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है, वो ऐसे ही आ गई है, उनको कुछ नहीं मालूम है, तो सारा ज्ञान क्या अकेला कंगना रनौत को है। कल तक बीजेपी की जो आज लीडर बनी डोल रही है, कल तक वो फिल्म इंडस्ट्री में खाक छानती फिर रही थी, उसी इंडस्ट्री में रोटी कमा रही थी, उस इंडस्ट्री के खिलाफ उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। जब उनकी दाल गलनी वहां बंद हो गई, तो उन्होंने मोदी जी के अमृतकाल की वर्षा में नहान किया, और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली, और ले दे के बीजेपी ने टिकट मंडी से पकड़ा दी, जीत भी गई। तो अब वो चाहती हैं जैसे जैसे सफलता उनको मिल रही है, वैसे वैसे वो किसी को ना मिले। दोस्तों, फिलहाल प्रियंका गांधी का भाषण जो अपने आप में गर्जा है, और प्रियंका गांधी ने संसद में देखा जाए तो दो टूक राजनाथ सिंह जैसे बड़े कद के नेता को सुना के रख दी, जो अपने आप में कांग्रेस गदगद है, और बाहर जाके उनको समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है, चाहे विपक्ष हो चाहे जनता जनार्दन हो। पर इसके विरोध में देखा जाए तो कंगना रनौत ने अपनी जबान खोल दी, उन्होंने कहा कि उनको कुछ नहीं मालूम है, ले देकर वो राजनाथ सिंह के लिए ही बोलती नजर आई। इस पे जनता ने फिर कंगना रनौत को दो टूक सुना। दोस्तों, इस रुझान पे कोई नया विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। क्या कंगना रनौत किसी बड़े कद के नेता के बीच में कब बढ़ना छोड़ेंगी? बीजेपी की लाख लताड़ फटकार के बावजूद भी वो बीजेपी के चलती गाड़ी में क्यों रोड़ा अटकाती हैं? क्या बीजेपी ने उनको खुली फ्री हैंड कर रखा है कि कुछ भी हो तो आपको, तो बीजेपी के प्रवक्ता क्या करेंगे? विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को देखने। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।